वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं रुकमणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इस वीडियो में आपका ये पहला होने वाला है। इसके पहले आप हम मद निषेध सिपाही करवा रहे थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और ये फुल डिस्कशन के साथ मिलेगा। चलिए बगैर देरी को आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस वीडियो में आपका ये पहला टेस्ट सीरीज रहने वाला है 5 से लेकर 21 तक। क्वेश्चन बोल रहा है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सबसे में से पृथ्वी से किस वाहन से लौटी है? तो कौन है जो लौटी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। नहीं, स्पेस ड्रोन कैप्सूल से लौटी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बड़ा सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष से पृथ्वी के स्पेस ड्रोन कैप्सूल वाहन से लौटी है। बोल रहा है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने उसकी साची बुच विलियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और है जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो दो का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, बोल रहा है भारत में किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों में किस संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ सबसे अधिक हो जाएगी? इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। बोल रहा है भारत में एल्यूमिनियम लगाने संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित है। चीन दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का दूसरा सब बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाला देश है। कौन है? भारत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय उष्ण दाब वाले क्षेत्र को के ध्रुव की ओर है। तो किस ध्रुव की ओर है? इसका राइट आंसर होगा ये सी, यानी 60 डिग्री है। बोल रहा है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। कौन है? गोबी मरुस्थल है। भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल अवस्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत मुख्य रूप से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर के बीच स्थित है। इसके साथ आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोरापुट जिले में पंचपटी माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? किस खनिज का भंडार हो जाएगा? ये हो जाए बक्साइट के भंडार हो जाएंगे। बोल रहा है इसका फैक्ट जानते हैं। बोल रहा है कोरापुट जिले में पंचमाटी में बक्साइट खनिज के भंडार है। उड़ीसा सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादन राज्य है। कौन सा? उड़ीसा। बोल रहा है बक्साइट उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, गुजरात और महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड आदि है। बक्साइट भंडार शीर्ष से उड़ीसा कहाँ? उड़ीसा कितना परसेंट है? 81% है। आंध्र प्रदेश 16%, एक गुजरात से का है 9% है। भारत बक्साइट उत्पादन करने में बक्साइट उत्पादन करने में विश्व के 5वें स्थान पर है, परंतु बक्साइट का समग्र संचित भंडार भारत का 4था स्थान है। चलिए इसके साथ 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला निम्नलिखित में से किस का अंग्रेज मराठा युद्ध
के परिणाम स्वरूप पेशवे के प्रांतों का विलय मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ गया था। कौन से प्रेसिडेंसी में होता है, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा तृतीय प्रेसिडेंसी में हो गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में की स्थापना के रूप में किसे जाना जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह गठ संघ के स्थापना के रूप में जाना जाता है। ये आपका हो गया महादेव गोविंद रानाडे हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंध करता है और शोषण का रोक करता है। तो 8 का राइट आंसर बी होगा, यानी अनुच्छेद आर्टिकल हो जाएगा 23। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं, कौन कौन आर्टिकल किस संबंधित हो जाएगा। बोला अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात् श्रम और इस प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 20 जो है ना, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध संरक्षण से है। आर्टिकल 29 जो है ना, आर्टिकल 19 है, तो ये क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19 बोल रहा है इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 25 बोल रहा है, आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 25 बोल रहा है कि 25 के तहत सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का स्वतंत्रता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत कर एक मात्र अनुवांशिकी रूपांतरित फसल है। तो कौन सी है अनुवांशिक फसल, तो इसका राइट आंसर होगा ये फीटी का पास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधीवादी सिद्धांत करता था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ग्राम पंचायत का गठन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी होता है। चलिए कुछ आर्टिकल रिकॉल करते हैं। बोला है ग्राम पंचायत के गठन उस और उनके अवश्य शक्ति प्रदान कर स्व सहकार की इकाई के रूप में कार्य करने की प्रदान शक्ति करता है। ये आर्टिकल 40 है। 43 बोल रहा है 43 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सरकारी के आधार पर कुटीर उद्योग प्रोत्साहित करना है। 44 बोलता है समानता का अधिकार बोलता है। और 50 बोल रहा है ये न्यायपालिका यानी कार्यपालिका का 50-50 पृथकीकरण बोलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी गयासुद्दीन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हरितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पहचान करना है। तो 12 का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी आत्मारंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फूले और नारोजी फुलदोनजरी, ये इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 में हुआ था। ये एम.जी. रनाडे आत्माराम पांडु ने किया था। सत्य शोधक का स्थापना हुआ था 1873 ईस्वी में होता है। ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई की थी। किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, ये हो जाएगा आपका ये श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में किया था। इसका राइट आंसर क्या है, ये होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था ये सिद्धू और कान्हू ने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है।
इसका फैक्ट थोड़ा जानते हैं। बोल रहा है संथालों का नेतृत्व मुर्म भाई बहनों ने की, जिसका नाम का सिद्धो, कन्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो था। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जाति के किसान भी संथालों का समर्थकों की सहायता कर रहे थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है संथाल परगना जिले की स्थापना करने की गई और एक एस्ली एडिसन को प्रथम जिलाधिकारी बनाया गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्वदेश स्वदेश माधव समिति का स्थापना कौन था। तो स्वदेश माधव समिति का स्थापना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अश्विनी कुमार दत्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था। किसका नियंत्रण हुआ था, इसका हुआ था ये नरमपंथी हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर बोल रहा है एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो एक समान नेत्र लेंस की दूरी होती है, ये होता है 2 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होता है। बोल रहा है आइरिस नेत्र का अपना विशिष्ट रंग प्रदान करता है। आइरिस मध्य भाग में पुतली कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 10 है, तो उसको अपने तो पानी में डूबी हुई कार पर कितना होता है, ये होता है सी नंबर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपयोगी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन से उपयोगी सबसे उपयुक्त होता है, इसका राइट आंसर होगा फोटो वोल्टिक सेल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बोल रहा है हेले हेले धूमकेतु की सूरज की ओर डैश गति नहीं करती है। तो कौन सी गति नहीं करती है, इस सभी प्रकार की गति नहीं करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का जो द्वितीय नियम आधारित हो जाएगा, ये किस पे आधारित हो जाएगा, इस पे कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 22 नंबर बोल रहा है निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करता है। तो निष्क्रिय गैस क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है आपका ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या होगी। तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होगी पॉलीमोस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन थे, ये हो जाएगा आपका ये मार्क कार्नी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला 25 नंबर। बोला 25 नंबर क्या बोला भारत में पहले पूर्ण प्रयोजन हाइड्रोब्रिज रॉकेट RHUMI-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था, ये होगा आपका एक चेन्नई में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर भारत में हर साल 19 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है MS सेठी ने नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में डैश की अध्यक्षता पर पदभार संभाला है। तो कौन से पदभार संभाला है, तो शायद 27 का राइट आंसर सी होगा, यानी 27वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ये बेंगलोर जो हो जाएगा, ये कहाँ से हो जाएगा, ये वायुयान से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। कोरबा जो हो जाएगा, कोरबा कहाँ से हो जाएगा, एल्युमिनियम से हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। जमशेदपुर हो जाएगा, किससे हो जाएगा, लॉय ऑयल्स हो जाएगा। और मलाजोखंड हो जाएगा, ये तांबा से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर सी होता है, यानी 3 4 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बोला 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, ये हो जाएगा आपका ये 31 था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है। सोमेश्वर पर्वत हो जाएगा, ये शिवालिक श्रेणी का एक भाग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी उपनदी कौन सी हो। सबसे कम
नॉर्मदी, ये हो जाएगा पुनपुन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो म्यांमार में किसके साथ सीमा मिलती है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ मिलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। चलिए इसके बाद थोड़ा फैक्ट जानते हैं। बोला मिजोरम को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। कौन सा, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहते हैं। बोल रहा है इंद्रावती नदी म्यांमार के जीवन रेखा भी कहलाता है। म्यांमार के अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस पठार पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो कौन सी रेखा एक रेखा काटती है, तो ये आप ही काटती है, ये बल बल खंड रेखा जो काटती है मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर काटती है। इसका राइट आंसर सी होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 नंबर बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। तो कौन से क्रम में भारत आए थे, सबसे पहले कौन आया था, इसके बाद कौन आया था। चलिए देखते हैं। तो ये आया था आपका, ये पहले आया था फहियान आया था, उसके बाद आया था आपका, उसके बाद हैंसन आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होता है। फहियान, हैंसन और टॉमस रो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के फहियान प्रथम चीनी यात्री भारत आए थे। तो हेनसेंग का शासन का 629 में चीन भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं 35 नंबर, बोले दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। सबसे कम अवधि तक शासन किया था ये खिलजी वंश ने किया था। गुलाब वंश कब से कब तक था, तो 1206 से लेकर 1290 तक था। किसका कितना शासन काल था, तो 84 साल इसका शासन चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो इसका शासनकाल इसका चला था ये 30 वर्ष तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, इसका शासनकाल था सबसे ज्यादा 94 वर्ष। सैयद वंश जो 1414 से लेकर 1451 तक, इसका 37 साल तक चला। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, तो इसका काल था 75 वर्ष। तो सबसे पूछ रहा है सबसे कम वर्ष, तो इसका सबसे कम वर्ष तो ये हो जाएगा खिलजी वंश का, जो 30 वर्ष तक चला था। कितना वर्ष, 30 वर्ष चला था। सबसे ज्यादा किसका चला था, तो इसका तुगलक वंश, जो इसका 94 वर्ष तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला सन सन 1916 में किसने नेतृत्व में होम रूल लीग का स्थापना करा, किसके नेतृत्व में किया था। ये हुआ था आपके सन एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के होम रूल के शुरू किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सजेशन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन का कोई षड्यंत्र केस में शामिल था। कौन सा षड्यंत्र शामिल था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन शामिल था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1 नवंबर 1913 को गद्दार पार्टी का गठन हुआ था। कौन सा, 1 नवंबर 1913 को। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिलान करना है। चलिए मैंने ब्रह्म समाज का स्थापना किस राजा राम मोहन ने किया था। इसका हो जाएगा 3 नंबर। कृष्ण मिशन का हुआ आपका स्वामी विवेकानंद, कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। आर्य समाज का हो जाएगा दयाराम सरस्वती, और सत्य शोधक का हो जाएगा ज्योतिबा फूले। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 3-1-2-5, 3-1-2-5 किसमें है, इसका राइट आंसर सी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ लिखी है। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये सी, यानी महात्मा गांधी ने लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
स्वाधीनता का पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी, तो किसने की थी? तो ये हो आपका है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए नहीं, कुछ इसको फैक्ट जानते हैं। बोस्टर चाय पार्टी का गठन कब हुआ था? घटना कब हुआ था? ये 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। अमेरिका में 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1775 से लेकर 83 तक चला। पेरिस की संधि 1783 में यूएस के स्वतंत्रता मिली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोले 1893 में के दौरान गणपति उत्सव प्रारंभ कराया गया था। तो कौन कराया गया था? तो ये किया कराया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 42 नंबर। बोला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? एक की गई थी दिल्ली में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है, सी होता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? बड़ा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ये हुआ था आपका सेडान का युद्ध का एकीकरण के बाद एकीकरण। इसका राइट आंसर ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर। बड़ा यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने का दर क्या होता है? सांस लेने का दर होता है बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मस्तिष्क में कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा ये पोस्ट मेडुला सेरिब्रम। इसका राइट आंसर ये होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 46 बोला है किसी गुणसूत्र पर जीवों का अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका जीव मानचित्रण कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो प्रयुक्त पादप हार्मोन होता है आपका ये डू 2,4-D होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। चलिए 47 का सी होता है। 28 को क्या बढ़ा है? बोल रहा है फिलोपियम ट्यूब किस क्षेत्र में निषेचन करता है? तो फिलोपियम ट्यूब किस क्षेत्र में करता है? ये एम पुलम में करता है। इसका राइट आंसर बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। बोल रहा है मनुष्य में कौन सा हार्मोन तो रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी यानी पैराथायराइड हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है 50 नंबर। बोल रहा है Al2O3 OSI वो तो इस निम्नलिखित कौन सा रसायन शुद्ध रहेगा? इसका राइट आंसर होगा चीनी मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था आपका ये बिहार में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बोल रहा है 52 नंबर। बोल रहा है वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाला 19 लोग में बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो एक बिहार के एक व्यक्ति हो जाएगा, ये होगा आपका ये सुनीता कुमार मोदी हो जाएगा। इसका सुशील कुमार मोदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? ये किया गया आपका 2016 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया आपका ये अनुराग कुमार सिसानक्के को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 55 बोल रहा है वन घुड़खड़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? स्थित गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। बोला कैमूर वन जीव अभयारण्य क्या होता है? बिहार में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा गुजरात में। और नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में हो जाएगा। ये सोमेश्वर हो जाएगा कर्नाटक में। और भाद्रा हो जाएगा आपका ये कर्नाटक में। इसका राइट आंसर सी होता है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 56 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदी है? तो कौन सी तंत्र की नदी हो जाएगी? तो 56 का राइट आंसर होगा आपका ये बी यानी बी हो जाएगा यानी गंगा का हो जाएगा और हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र का नदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के
फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो किसे फेफड़े के रूप में जाना जाता है? ये अमेजन वर्षा बम जो है ना फेफड़े के रूप में जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। बोल रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1815 में 2015 में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच क्या है? 30 हो जाएगा आपका। ये नेपाल और तिब्बत में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा तथा तिब्बत में चोलोम तुल्ला के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी? बिछेंद्री पाल थी, जो कब चढ़ी थी? 1984 में चढ़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बोला है नाइन 9 डिग्री चैनल से संबंधित किससे हो जाएगा? 9 डिग्री से संबंधित हो जाएगा आपका लक्षद्वीप से संबंधित हो जाएगा। 8 डिग्री बोल रहा है, 8 डिग्री हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय संबंधित हो जाएगा। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार से हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापन करने का अधिकार है? ये हो जाएगा आपका संसद के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं 62 नंबर। बोल रहा है प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? किस मामले से संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये प्रस्तावना का उत्तरदायी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा निर्यात है? तो कौन सा क्षेत्र भारत सबसे बड़ा निर्यात है? ये प्राथमिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा निर्यात है। प्राथमिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला का हिस्सा रोजगार देता है। देश का लगभग 50% आबादी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा होता है आपका ये होता है 100%। नबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। 2019 में आरबीआई ने अपना हिस्सा गोयल के बेच दिया। जब गोयल ने के पास नबार्ड का हिस्सा 100% हो गया। नबार्ड का स्थापना कब हुआ था? ये 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नबार्ड कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नबार्ड का स्थापना 6ठा पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ है। नबार्ड का स्थापना शिवराम समिति के सिफारिश पर किया गया है। चलिए नबार्ड से इतना फैक्ट जानते हैं। अगले चलते हैं। रंगराज आयोजन का सिफारिश के आधार पर अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान होता है? कौन सा स्थान हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10 और 100 के मूल्यांकन का जारी कब किया गया था? तो किया गया था आपका ये 1950 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। यह नोट 1949 में जारी किया गया था। 200 का नोट पर सांची का स्तूप का चित्रण है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेरियान गत स्थित है। तो मेरियान गत कहाँ स्थित है? सबसे गहरा है, तो इसलिए प्रशांत महासागर में स्थित हो जाएगा। मेरियान गत ये 11,200 मीटर है। प्रशांत महासागर में आकृति त्रिभुजाकार है। निम्नलिखित में से सही क्रम बताएं। कौन सा सही क्रम बताना है? ये हो जाएगा आपका ये भारत छोड़ो। ये हो जाएगा पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये हो जाएगा पहला। उसके बाद हो जाएगा ये 2 नंबर, फिर हो जाएगा ये 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा ये 3, 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर। बोर्ड 69 क्वेश्चन।
बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा व्यस्क नहर है? तो सबसे व्यस्क नहर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कील नहर, जो सबसे व्यस्क नहर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं इसको। विली विली कहाँ हो जाएगा? तो विली विली हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। हरिकेन हो जाएगा यूएसए में, हरिकेन यूएसए। और टाइफून हो जाएगा चीन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा पोलीएमराइड है? तो पोलीएमराइड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये पोलीएमराइड हो जाएगा आपका ये लॉयलॉन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? रासायनिक गुणों के अपवर्तिक रहने हुए परमाणु के नाभिक में से जुड़ा होता है। कौन सा नाभिक जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ए होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पेट्रोल का निर्माण के लिए कौन सा एथेटिक विधि विकसित करता है? तो कौन सा एथेटिक विधि विकसित करता है? ये हो जाता है ये फिशन ट्राप्स प्रक्रिया जो होना यही विकसित करता है। आयनिक बंध तथा संयोजिक दोनों बंधनों में किस अणु में होता है? तो किस अणु में होता है? तो इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का आंसर सी होता है। चलिए 76 में क्वेश्चन क्या बोला है? अयस्क का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? ये चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोर, रेजिन रेजिन और रबर के लिए विलयन के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 77 का राइट आंसर बी होता है। चलिए 78 में क्वेश्चन क्या बड़ा है? खीर खीर भवानी मेला किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ता है? तो खीर भवानी मेला जो होता है ना, ये होता है ना जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रंक लॉन्च किया है? तो किसके साथ किया है? ये मैथैया मैथैया मुरलीधर के साथ किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होता है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओलंपिक 2025 में टेनिस प्रतियोगिता जीता है? तो कौन सा जीता है? ये जिल टिचमैन ने जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित की गई है? तो कितने करोड़ रुपए का आवंटित की गई है? ये आपका की गई है ना 67 करोड़ रुपए के। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होता है। चलिए भारत के प्रथम वाइस लॉर्ड कैनिन थे। लॉर्ड कैनिन कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम वाइसराय थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। में क्वेश्चन क्या बड़ा है? विश्व विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका ये 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए कुछ डे रिकॉल कर लेते हैं। बोला 7 मई को विश्व एथलीट दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को 1897 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म के दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार के मौलिक 1978 को में हटा दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी हो जाएगा? तो भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा आपका ये डॉल्फिन हो जाएगा। बड़ा इसे 5 अक्टूबर 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसको? डॉल्फिन को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प पुष्प कौन सा है? कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। इसको वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाउप क्रिस्टियल बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। इसको वैज्ञानिक नाम बोलते हैं फाइकल वेथालोसिस बोलते हैं। अगले चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। बोला 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इसी कर्क संक्रमक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन सा? भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये डी यानी 15वां हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होता है। चलिए राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, जो 25 जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बनी। ये 15 नंबर के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार हो जाएगा सभी हो जाएगा, नहीं युद्ध, भ्रामक्रमण और सशस्त्र विद्रोह हो सभी हो जाएगा। बड़ा किस इसका राइट आंसर होगा 89 का राइट आंसर होगा। पता है 89 का राइट आंसर डी होता है। मैथ से क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा? 90 का आंसर डी होता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा? 91 राइट आंसर बी होता है, 13 होता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? 92 का राइट आंसर होगा ये ए होता है। 93 नंबर क्या क्वेश्चन क्या बड़ा? 93 का राइट आंसर बी होता है। 94 क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं 94 का। तो ये मैथ से इंग्लिश से क्वेश्चन है। 94 का राइट आंसर होगा ए नंबर। 95 क्या बड़ा है? सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बड़ा है? 96 का राइट आंसर होगा आपका ये सी होता है। 96 का राइट आंसर सी हो, यानी प्रातः काल हो जाएगा। चलिए वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया था? ये हांगकांग को किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में लैंड हीरो के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका ये, यानी सिद्धेश तकोड़े को। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 99 नंबर। सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? छठे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होता है। वर्तमान में जापान का प्रधानमंत्री होगा शिकेरू इशिबा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 नंबर। वरुण वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है? वरुण सागर झील होता है यानी राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होता है। राजस्थान का प्रमुख झील कौन कौन सी? ये जय संबंध हो जाएगा, पुष्कर, सामर झील, तवार झील और कयाताल झील हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।